हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है फ्रेंड, और बहुत अच्छा खासा हल्का फुल्का सा धूप आ रहा है। ऐसा धूप है जो बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमें दोनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो दिक्कत होती है। इंसान की फितरत ही वो है कि उसको बारिश भी पसंद नहीं आता कई बार अगर लगातार होते रहेगा, और धूप भी पसंद नहीं आती अगर लगातार होती रहेगी तो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होता है तो हमें लगता है कि बारिश हो जाता तो ठीक होता। तो इंसान की फितरत ही वो है कि वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, उसको इत्मीनान नहीं मिलता है, या वो उसका दिल मुतमईन नहीं होता है किसी चीज़ में भी, शायद मुझे लगता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड, एक परमानेंट प्लांट वाली वीडियो है। हम अपने घर में कौन से पौधे ग्रो करें जिससे हमारे घर में हमेशा फूलों की बारिश भी होती रहे और हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करना नहीं पड़े। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस तरीके के पौधे चाहते हैं जो बहुत कम देखभाल में चले और ढेर सारा फूल दे और आपको बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल नहीं करना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो पहला प्लांट ये है फ्रेंड, ये चंपा का प्लांट है और इस तरीके से ये फ्लावरिंग करता है। बहुत ही सुंदर और कम देखभाल में चलने वाला होता है और आसानी से या कटिंग के द्वारा आप इसके ढेरों पौधे बना सकते हो। ये एक तरीके का परमानेंट प्लांट है फ्रेंड, तो आप कभी भी इसको खरीद सकते हो। सिर्फ विंटर के टाइम पे आप इसको मत लेना, क्योंकि उस टाइम पे ये डोरमेंसी में चला जाता है। और दूसरा प्लांट यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखता ही होगा, ये भी वाइट कलर का है और ये सदाबहार है। वाइट कलर की इसमें फ्लावर आती हैं और इसका पिंक कलर भी होता है फ्रेंड, जैसे कि वहाँ पे है उसका पिंक कलर। और ये बहुत आसानी से मिलने वाला प्लांट है, रोड साइड में भी आपने देखा होगा। बहुत आसानी से, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, और ये जो प्लांट है बहुत आसानी से इस तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाओ अगर बहुत कम देखभाल में आपको ढेर सारे फूल चाहिए तो। और उसके बाद है ये हमारा प्यारा सा हिबिस्कस, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है फ्रेंड। और ये प्लांट मेरा बहुत ख़राब कंडीशन में था, अभी इसकी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है धीरे धीरे। और ये वाला हिबिस्कस भी आप देख सकते हो। तो हिबिस्कस भी बहुत कम देखभाल में चलने वाला और ढेर सारे फूल देने वाला प्लांट होता है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाओ। और यहाँ पे ये भी बहुत सुंदर तरीके से ग्रो कर रहा है। और उसके बाद है फ्रेंड, यहाँ पे ये कनेर का प्लांट है। तो कनेर भी बहुत सारे कलर के मिलते हैं। कनेर का प्लांट भी बहुत कम देखभाल में चलने वाला होता है। ये भी आपको रोड साइड में दिखेगा और इसके सीड बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका सीड पॉट। और इसके सीड पॉट को मैंने, जब मेरे पास सीड पॉट बना था और वो अच्छी तरीके से मैच्योर हो गया था, मैंने उसको दूसरी जगह लगाया भी फ्रेंड। बहुत अच्छी ग्रोथ भी आई, लेकिन लगातार 3 दिन की बारिश में मुझे बचा लेना चाहिए था उन छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को, क्योंकि वो सारे के सारे ख़राब हो गए। लग रहा है 1 या 2 बचा है, पता नहीं वो भी। और मेरे पास सीड भी शायद उसके 1-2 ही बचे होंगे। तो अभी इसमें सीड पॉट आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ऐसी रख दूँ या फिर सीड पॉट बनने नहीं दूँगी, क्योंकि सीड जब ये प्लांट बनाता है फ्रेंड तो अपनी ग्रोथ को ख़राब कर देता है या रोक देता है, तो अपनी एनर्जी को उसमें लगाता है ना, इसलिए। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है और बहुत कम देखभाल में इस तरीके से फूल देता है। इसके ढेरों कलर आते हैं फूलों के, तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड, यहाँ पे ये है रजनीगंधा, जो बहुत ही कम देखभाल में चलता है। इस तरीके से इसके फूलों का स्टॉक आता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाओ। ये मल्टीप्लाई होता है बहुत आसानी से। इस तरीके से इसके ढेरों पौधे आप एक बल्ब से बना सकते हो, धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होते रहता है। और उसके बाद है यहाँ पे ये है प्लम्बेगो, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है। इस तरीके से इसके फ्लावर होते हैं और ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे ये गलाडिया भी बहुत कम देखभाल में चलने वाला होता है और ढेर सारे पौधे यानी अपने आप सीड के द्वारा ग्रो कर देता है, और एक बार आप लाते हो तो आपके घर से कभी नहीं जाएगा। इसके फूल इस तरीके से होते हैं, इसके और भी कलर आते हैं फूलों के। और यहाँ पे ये सनफ्लावर फ्रेंड, ये सनफ्लावर का प्लांट अपने आप ग्रो हो रहा है, शायद सीड इसमें गिर गया था। और यहाँ पे है ये गलाडिया, आप देख सकते हो गलाडिया का सीड यहाँ पे गिरा था शायद, और उसमें से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। नहीं सॉरी फ्रेंड, ये उसके ब्रांच से ग्रोथ हो रही है, तो कटिंग के द्वारा भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पे है ये क्रॉसेंड्रा भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और इस तरीके से फूल देता है बहुत कम देखभाल में। इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे है ये एक्सोलिस लेटोफॉलिया, ये भी बहुत कम देखभाल में चलने वाला और ढेर सारे अपने आप पौधे बनाने वाला प्लांट है, बल्ब के द्वारा ग्रो करता है, तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे ये मैक्सिकन पिटूनिया, जो बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, और मैंने इसकी एक कटिंग लाई थी कहीं से फ्रेंड, और ये कटिंग ही बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रही है और बहुत अच्छे से माशाल्लाह इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाओ। और ये मेरा क्रिसैंथेमम का जो प्लांट है, इसमें ये प्लांट अपने आप पता नहीं कौन सा ग्रो हो गया। जैसे 2-3 दिन यहाँ लगातार बारिश हुई फ्रेंड, तो प्लांट की और फास्ट हो गई ग्रोथ। तो इतना जान सकते हैं कि हम बहुत जल्दी ग्रोथ में आ जाता है प्लांट जब बारिश वाले सीज़न में। तो इस टाइम पे आप कटिंग भी लगाओगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा और बहुत फास्ट ग्रोथ में जाते हैं ये पौधे।
और यहाँ पे है ये यूफोर्बिया मिली, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है और इसको भी आप आसानी से ढेर सारे इसके पौधे बना सकते हो। बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाता है कटिंग के द्वारा, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाएं। और ये वर्डेलिया का प्लांट है, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है। इस तरीके से इसके पीले पीले कलर के फूल आते हैं और ये एक बेल वाला प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाएं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉसेंड्रा का एक पौधा उधर साइड में था फ्रेंड, तो मैंने उसको यहाँ पे ला के रखा हुआ है। इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद इसको खाद भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे है मेरा ये वाइट कलर का हिबिस्कस, और ये तो और भी लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड। ये है सनफ्लावर का। सनफ्लावर की एक दूसरी वैरायटी भी है जो मैंने वहाँ पे दिखाया था ना कि छोटा सा पौधा ग्रो हो गया, तो वो और एक वैरायटी है जो बड़े बड़े उसमें फूल आते हैं। और मैंने अभी तक उसके सीड लगाए नहीं है फ्रेंड, मेरे पास है उसका सीड, मैं इंशाल्लाह उसको लगाऊंगी जल्दी। और यहाँ पे है ये टिकोमा। टिकोमा भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है और गुच्छों में इसकी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पे है ये नाग चंपा, ये भी चंपा का ही जाति से कह सकते हैं क्योंकि चंपा ही नाम है ना इसका भी। नाग चंपा इसलिए क्योंकि इसके पत्ते आप देख सकते हो इस तरीके से नाग के फन की तरह है और इस तरीके से ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और ये महीने महीने तक अपने फूलों को इस तरीके से ही रखता है फ्रेंड। लेकिन एक गलती को बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका फूलों का जो लाइफ टाइम है, यानी कि जो लंबे समय तक फूल खिलते हैं वो नहीं खिलेंगे। अगर फूल जब आ जाते हैं तो आप उसमें अंडर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें, पानी की कमी से ही इसकी जो फूलों की लाइफ टाइम है वो कम हो जाती है, इसलिए तब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी इसके फूलों को लंबे समय तक खिलाए रखने के लिए। और इसके बाद है यहाँ पे फ्रेंड ये स्पाइडर लिली, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है और एक प्लांट से आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हो। बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके फूल इस तरीके से होते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाओ। जब लगातार बोलते रहते हैं फ्रेंड तो हम अटकते रहते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दें। और यहाँ पे ये सदाबहार का पिंक कलर, तो सदाबहार के यानी कि विंका के दूसरे भी जो कलर्स होते हैं आप उसको भी लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है क्योंकि ये देसी वैरायटी है। तो या अगर आप बिगनर हो तो इसको आप ज़रूर लगा लो, आपके पास आसानी से ये चल जाएगा। तो अभी भी और कुछ पौधे हैं फ्रेंड, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत जल्दी यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आज के लिए मैं इतना ही वीडियो यानी कि इतने ही प्लांट्स को दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी अगर मैं दिखाऊंगी तो और भी कुछ पौधे निकल जाएंगे जो बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। जैसे कि ये जूही का प्लांट है और ये कोरिएप्सिस का है, लेकिन अभी फूल इसमें नहीं खिला है। और ये कनेर का है, अभी भी इसमें यानी हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है। मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है फ्रेंड, लेकिन अभी तक कोई खाद नहीं दिया। लगातार यहाँ बारिश हो रही है ना, इसलिए मैंने अभी दिया नहीं है। और ये रेन लिली वहाँ पे थोड़ा यानी वहाँ खिला हुआ है फ्रेंड, दिखाऊंगी मैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पौधा मेरा गार्लिक वाइन कहते हैं इसको, लहसुन की बेल बहुत सुंदर तरीके से ग्रो कर रहा है। इस तरीके से गुच्छों में इसकी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पे ये रेल लिली, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है फ्रेंड। तो कुछ पौधे हैं जो बहुत कम देखभाल में ये चलते हैं और आसानी से आपके घर पे ये बने रहेंगे। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।